तो यहाँ पे हमारे और भी पदाधिकारी लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा और परिचय भी लूँगा। और जो कैंप लगा है और नवरात्रि का चौथा दिन है, उस पर क्या कहेंगे, पहले परिचय जानने का प्रयास करेंगे। तो सर आपका परिचय दीजिए हमको। PSK न्यूज़ में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और फिर आपका परिचय दीजिए। नमस्ते। मेरा नाम भावेश पाटिल है। मैं विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में सेक्रेटरी के तहत मैं वहाँ कार्यरत हूँ। ओके। अभी ये जो कैंप लगा है उसके बारे में आप बताइए। ये कैंप एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें आपको कैंप्स करवाने कॉलेज को टारगेट दिया गया है। आपको कम्युनिटी में जाके वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है उसको नोटिफाई करो। उसको जहाँ से रिपोर्ट जाएंगे तो सरकार को भी एक अच्छा सर्वे मिलेगा कि अपने कम्युनिटी में क्या हेल्थ के क्या नीड्स है। इसके लिए कैंप कराए जा रहे हैं। उसके तहत ये हमारा 7वां कैंप है और हमारे और 30 कैंप होने जा रहे हैं। 12 दिन में हम लोग 30 कैंप कंप्लीट करने रहे हैं। इसमें हमारे कॉलेज की तरफ से हमारे डॉक्टर्स और विरार के जो नामी डॉक्टर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। तो एक अच्छा माहौल बन रहा है और अच्छा लोगों में अवेयरनेस आ रहा है हेल्थ के बारे में। और मैं आप चाहूँगा एक लाइन आप देश के जो नवयुवक हैं, बुजुर्ग हैं, जो आज का खान पीन है उस पर एक दो शब्द आप बताइए कि जिससे लोग अपने हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। जी ये इसीलिए ये कैंप का बेसिक इसका पर्पज़ वही है कि लोगों को एक अवेयरनेस कराए कि हेल्थ के क्या मायने रखते हैं अपनी ज़िंदगी। देखो हम लोग कितना भी मेहनत करें कुछ करें, हेल्थ अपनी ठीक नहीं है तो हम लोग एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। इसीलिए ये कैंप के थ्रू हम लोग को ये अवेयरनेस क्रिएट करना है। हम लोगों को अवगत कर देना है कि इनका हेल्थ में क्या हाइजीन का क्या फैक्टर है, इसमें आपको क्या क्या खबरदारी रखनी चाहिए, ताकि छोटी बीमारी कभी कभी क्या होता है निगलिजेंस की वजह से बड़ी बीमारी बन जाती है। तो वो छोटी बीमारी के स्टेज पे वो पता चल जाए, इसलिए कैंप का ये बेसिक इसका मोटिव वही है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पे हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर साहब हैं, मैं उनका भी परिचय जानना चाहूँगा और इस कैंप के बारे में और हेल्थ से जुड़ी कुछ एक आध दो सवाल भी करूँगा उनसे। तो सर आपका PSK न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विजय यादव है। मैं ENT सर्जन हूँ। ओके। और लास्ट 35 साल से मैं यहाँ पे विरार में काम कर रहा हूँ। मेरा खुद का 35 साल से आप विरार में काम कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा हॉस्पिटल है खुद का और मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल। कहाँ पे है आपका हॉस्पिटल? विरार वेस्ट में। जरा सा एड्रेस बता दीजिए कि लोगों को जरा आने में। वुडलैंड टॉकीज़ के बाजू में मेरा पहले माले पे कान्ना गले का हॉस्पिटल है। तो अभी जो यहाँ पे जो नवरात्रि का चौथा दिन है और ये कैंप लगा है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये कैंप जो नियोजन किया है वो बहुत बड़ी स्टेप है और उसकी वजह से क्या होता है कि सभी बीमारियां जड़ से निकलने के लिए मदद होती है और उसके शुरुआत जो रहते हैं उसी समय हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। और हम लोग और भी कितना कैंप करना चाहते हैं कि जिसमें हम लोग पब्लिक का अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। जैसा भी आपने बताया कि अभी हेल्थ के बारे में क्या टिप्स देनी चाहिए। तो अभी का माहौल ऐसा है कि फास्ट लाइफ है, लोगों को दिन रात काम करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं और नाइट ड्यूटी भी उनको रहता है, इसलिए उनको टाइमिंग बराबर नहीं रहता है, खाने का सोने का टाइम बराबर नहीं रहता है। हाँ, एक चीज़ आपने अभी खाने का जैसे बोला मेरे मन में आ गया। मैं भी ज़रा फूडी हूँ हेल्थ के हिसाब से। तो खाने के बारे में ये जो बाहर का जो मार्केट का जो लोग खाना खाते हैं उस पर ज़रा सा हमको नज़र डालिए कि लोगों को समझ में आए कि बाहर का खाना खाने से हेल्थ पे प्रभाव क्या पड़ता है क्या नहीं। अभी जो बाहर का जो खाना बन जाता है वो खाली टेस्ट के लिए बनाते हैं, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू डाउटफुल रहता है और वो कैसा रहता है वो भी किसी को पता नहीं रहता है कि कितना पुराना रहता है, तेल कौन सा यूज़ किया है, कितना बार बार उसमें तला हुआ है और उसमें से जो चटक मटक चीज़ है तो उसकी वजह से आजकल बाकी प्रॉब्लम हो जाते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होते हैं और वो फूड तो नेचुरली अच्छा नहीं रहता है। लोगों को अच्छा खाना, घर का सिंपल खाना अच्छा नहीं लगता है आजकल। मतलब इसका मतलब है कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ये मतलब कि सबसे बड़ा सवाल उठता है। एकदम सही है। तो आप समझ सकते हो सर ने जैसे कहा है, आप जब भी बाहर का खाना खाते हो अपने घर में बीमारी को लाने का एक रास्ता बना लेते हो अपने बॉडी के साथ में, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी तकलीफ में डालते हो, ऐसा सर का कहना है। सही है सर? एकदम सही है, आप बराबर पकड़े। ठीक है, चलिए और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, अभी हमारे दूसरे सर जी है वो भी बात करेंगे। तो चलिए और भी हमारे सर यहाँ पे बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और पहले परिचय से ही तो PSK न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर ESP मिश्रा 26-27 साल से विरार में ईस्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ईस्ट में कहाँ पे सर? साकार नगर। और मैं विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का
सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी हूँ। हमारे कॉलेज के थ्रू मैं ये कह सकता हूँ कि हर एरिया में 4-4,500 रुपये का टेस्ट हम फ्री ऑफ चार्ज करके दे रहे हैं। हमारे कॉलेज के डॉक्टर लोग वापस 4 दिन बाद आएंगे, रिपोर्ट देख के वापस जो है फ्री ऑफ चार्ज मेडिसिन देंगे। आज 4-5 ECG में एक कार्डियक प्रॉब्लम निकला। अच्छा अच्छा। पेशेंट को भी नहीं मालूम था मुझे कुछ है। हाँ, इसके लिए सोनावने सर को बुलाया गया, कार्डियोलॉजिस्ट, वो चेक करने के लिए। तो ऐसे मतलब इसमें पेशेंट को भी पता ना, किसी को नहीं पता कि उनके अंदर में क्या बीमारी क्या है। चल रहा है। ओके ओके। तो ये सब चेकअप इसीलिए बेनिफिशियल रहता है। मतलब आप समझ सकते हो कि ज़िंदगी में, लाइफ में आपको अपने बॉडी का चेकअप कराना इस वक्त में, इस माहौल में, ये जो समय जो चल रहा है, इसमें आपको बॉडी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। सर के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से और सरकार के माध्यम से जो चीज़ फ्री में हो रहा है, आप उसका लाभ उठाएं। और आगे बताइए सर थोड़ा सा। बस सर से पूछ लीजिए। ओके, तो बाकी हमारे जो सर हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, परिचय पहले जानेंगे। PSK न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सुरेश सोनावने, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा विरार वेस्ट में संकल्प हॉस्पिटल है। मेरे पास ज़्यादा करके डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर्स के पेशेंट्स आते हैं। सर, डायबिटीज का जैसे आपने नाम लिया, ये बड़ा अजीब है बीमारी। ऐसा नहीं लगता है इसका कुछ इलाज ऐसा है कि जड़ से ख़त्म हो सकता है? आजकल जिसके पास जाओ ज़्यादा करके मरीज ऐसे मिलते हैं और वो हमेशा टैबलेट ही खाते हैं। कुछ ऐसा है जो जड़ से ख़त्म हो सकता है? जड़ से तो ख़त्म नहीं होता है, आपको वो शुगर मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ख़त्म भी होता है, आप अपने डेली एक्सरसाइज, डाइट वगैरह करेंगे, डेली प्रॉपर डाइट करेंगे, वेट कम करेंगे, खाने पीने में करेंगे, तो डायबिटीज़ निकल भी जा सकता है। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि आजकल ना ये जो जैसे सोशल मीडिया जो चला हुआ है, इस पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना दवाई का प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं जड़ से ख़त्म करने। इसीलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि जितने भी लोग देखने वाले उनको ये पता चले कि जड़ से ख़त्म हो सकता है या नहीं। कोई दवाई से डायबिटीज़ ख़त्म नहीं होता है। ख़त्म होता है तो तुम डेली एक्सरसाइज 1-1.5 घंटा डेली एक्सरसाइज करो, खाने पीने में कंट्रोल करो। कोई ऐसा दवा नहीं है कि तुम्हारा डायबिटीज़ निकल जाएगा। अभी तक दुनिया में कोई भी दवा नहीं निकला है कि तुम्हारा डायबिटीज़ निकल जाता है। लेकिन डायबिटीज़ कम होता है, कंट्रोल होता है, निकल भी जाता है ओनली फॉर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट। बराबर खान पीन करेंगे तो होता है, लेकिन कोई ऐसा दुनिया में दवा नहीं आया है कि उससे डायबिटीज़ निकल जाता है। ओके सर, और लास्ट एक ऐसा चीज़ है, ये जो अभी हम लोग बॉडी चेकअप की बात कर रहे हैं, तो ये भी आप हमारे व्यूवर्स, हमारी जनता को आप बताएं कि बॉडी चेकअप कराना ज़रूरी है या नहीं है? ये जो आजकल जनरल चेकअप, बॉडी चेकअप करना ज़रूरी है। जनरली आजकल बहुत सारे लोगों को शुगर ज़्यादा रहती है, ब्लड प्रेशर रहते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उनको पता ही नहीं है ECG में चेंजेस आ गया, तो बड़ा हादसा होने के पहले ही पता चलता है। तो बॉडी चेकअप करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में और हार्ट में लोगों को 50% लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होता है, थोड़ा माइल्ड होता है। तो बॉडी चेकअप करेगा तो अपने को जल्दी बीमारी पता चलता है और उसके आगे से अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद। तो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, जैसे कि एक अपने अपने हिसाब से हाँ पूरी जनता को एक राय दिया। उन्होंने बताया कि क्या चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और ये जो ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है ये भी उन्होंने बताया।